नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। बागराय पुलिस ने गलगली तिराहे के पास से पकड़कर जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। यह आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे धर दबोचा। आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार बागराय थाने में दर्ज मुकदमा के अनुसार वही वांछित अभियुक्त मुकेश गौतम 20 वर्ष पुत्र लल्लू गौतम को गिरफ्तार किया गया। मुकेश गौतम धनीपुर कोराही थाना बागराय का निवासी, उसे बुधवार को गलगली तिराहे के पास से पकड़कर जेल भेजा गया। प्रतापगढ़ में अमृत सरोवर का निर्माण न होने की शिकायत। तालाब को जेसीबी से खुदवा कर छोड़ा। अधूरे बने तालाब से ग्रामीणों में आक्रोश। तालाब में फंसकर गाय की मौत हो गई। ब्लॉक प्रमुख पर बिना वृक्षों को हटाए खुदवाने का आरोप। अमृत सरोवर के नाम पर हुई भ्रष्टाचार की जांच। ग्रामीण अजय सिंह रिंटू ने सीडीओ से प्रकरण की जांच की मांग की है। मानधाता ब्लॉक के कोलाहा ग्राम सभा का मामला बताया जा रहा। महोदय से 15 जून को मिलने आया था। मेरा प्रकरण है कि हमारे ग्राम सभा कोहला में अमृत सरोवर बन रहा है, जो रेलवे स्टेशन रेलवे फाटक के जस्ट बगल में बन रहा है, ऑन रोड है, वो बन ही रहा है। हमको लगता है कि और पुराने समयों में प्राचीन काल में इतने दिन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बनता रहा जितने दिन में ये बन रहा है। कई वर्ष हो गए इसमें, जब से पंचवर्षीय योजना चल रही है प्रधान इसकी क्षेत्र पंचायत की तरफ से वो बन ही रहा है। इसमें कच्चा काम कोई पैसा निकाल लिया गया, पक्का काम कोई पैसा निकाल लिया गया। तो इस संदर्भ में मुझको 15 जून को मेरे प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया था कि मैं टीम गठित कर इसकी जांच कराऊंगा और जो इसमें गड़बड़ पाया जाएगा उसको मैं चाप दूंगा। ये उनके शब्द हैं, उनको मैं चाप दूंगा इस पर। और आज 28 जुलाई हो गई है। थोड़ा बहुत काम उसमें उन लोगों ने किया, लेकिन ऐसा काम किया कि आज मैं आपको जो भी वीडियो दूँगा दिखाऊँगा वहाँ का, ऐसा काम किया है कि सब बह जा रहा है। इस तरीके से जो काम कराया जा रहा है वहाँ पर। तो मैंने आज यहाँ मुख्य विकास अधिकारी महोदय को चूँकि जांच दिए थे डीएम साहब, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा मैं प्रकरण को देखता हूँ, एक बार आप डीसी मनरेगा से भी मिल लीजिए। तो मैं डीसी मनरेगा से तो नहीं मिला, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी महोदय से मेरी भेंट हुई और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को मैंने पूरे प्रकरण की बात बताई और मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर एक बार आप इस प्रकरण को जा करके स्वयं देख लेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसा तालाब कभी बनता नहीं, तो नाले का आकार लिए बैठा हुआ है। अगर ये तालाब बन रहा हो तो ठीक है, नहीं तो उसको पटवा दिया जाए। इसको जो है, इसमें 2 गायें मर गई फंस करके, तो इसका जिम्मेदार कौन है, किस तरह से इसमें कार्य हो रहा है, इसी संदर्भ में यहाँ पर आज आया था। यही कहना है मेरा। अगर ये काम नहीं हुआ, इस पर विचार नहीं किया यहाँ के प्रशासन के लोगों ने, तो मैं यहीं पर आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, यहीं पर अगली बार मैं यहीं पर आऊँगा और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूँगा। क्योंकि इस सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं ये तभी जगते हैं जब कोई मर जाता है। जैसे अभी लखनऊ में कांड हुआ तो जग गए, तो अगर ऐसे ही जगते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं भैया। जनता मरेगी, आग लगा के मरेगी और ये सब जग। जेठवाड़ा पुलिस ने वाहन चोरी का किया खुलासा। प्रतापगढ़ में बाइक चोर और कबाड़ी गिरफ्तार। तालाब से बरामद हुई क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल गए जेल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का खुलासा करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए। इनमें बाइक चुराने वाले, चोरी की बाइक खरीदने वाले और कबाड़ी शामिल हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर तालाब में छिपाई गई क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल बरामद किया। यह मामला 26 जुलाई का है, जब सराय देवराय परुआ निवासी वादी ने अपनी स्प्लेंडर बाइक कटरा गुलाब सिंह स्थित बाबा मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी की थी। दवा लेने के बाद लौटने पर उनकी बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बाद पता चला कि नागापुर निवासी बीरेन्द्र सिंह चौहान ने उनकी बाइक बिटारा एक कबाड़ी को बेच दी है। शिकायत के आधार पर जेठवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। वहीं आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर नागापुर तिराहे के पास से बीरेन्द्र सिंह चौहान और सूरज बली सरोज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच में बीरेन्द्र चौहान ने स्वीकार किया कि उसने बाइक चोरी कर सूरज बली सरोज को 2500 रुपए में बेची थी। सूरज बली सरोज ने बताया कि उसने चोरी की गई बाइक सस्ते दाम में खरीदी थी। पुलिस के डर के मारे उसने पास के तालाब में छिपा दिया था।
फर्जी लाइसेंस के कोल्ड सिरप का अवैध कारोबार। प्रतापगढ़ के महेशगंज में 25,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था, भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ में फर्जी दस्तावेज के आधार पर मेडिकल लाइसेंस हासिल कर कोडीन मुक्त कप सिरप के अवैध कारोबार के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महेशगंज पुलिस ने स्पेशल टीम और शॉर्ट टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर लालापुर बड़ी नहर के पास है आरोपी आयुष प्रताप को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। आयुष प्रताप विनोद जो 25 वर्ष निवासी इटौरी थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर का निवासी बताया गया। जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज में औषध निरीक्षक द्वारा मिसेस महादेव फर्म के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि कोडीन सिरप से संबंधित था। यह मुकदमा अपराध संख्या 275/25 था। उससे संबंधित अभियुक्त आयुष सिंह लगातार फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज थाना महेशगंज की पुलिस स्वाट टीम, स्पेशल टीम व सर्विलांस टीम की मदद से लालापुर नहर पुल के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम आयुष सिंह सना विनोद सिंह आरो इटौरी सराय ख्वाजा जौनपुर का रहने वाला है। इस पर पुलिस से 25,000 का इनाम है। आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। भाजपा नेताओं ने संत रविदास की जयंती पर दीप उत्सव मनाया। मां बेला देवी धाम में वहीं 65 दीप जलाकर समरसता और सामाजिक एकता का संदेश दिया। प्रतापगढ़ के मां बेला देवी धाम में गुरुवार शाम संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में दीप उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम में 65 दीप प्रज्वलन कर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संत रविदास की 650वीं जयंती को देश भर में एक अभियान के रूप में मान रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि काशी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से मिट्टी के कलश विभिन्न राज्यों और जिलों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में समरसता यात्राएं और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 8 साल के बच्चे की मौत के बाद हाईवे जाम, 100 रखकर प्रदर्शन, पुलिस की ग्रामीणों से नोकझोंक, ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग। प्रतापगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से 8 साल की छात्रा रिस्तिका की मौत हो गई है। छात्रा रिस्तिका की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने बुधवार शाम अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर छात्रा का 100 रखकर जाम लगा दिया। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना पर पुलिस अधिकारी के साथ फोर्स मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान गाँव वाले और पुलिस की नोकझोंक हो गई। वहीं पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हादसा बुधवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। भगवा गांव निवासी राजू गौतम की 8 साल की बेटी रिस्तिका रेलवे फील्ड स्थित रायल एकेडमी में कक्षा 1 की छात्रा थी। वह अपने भाई के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव में रियाज प्रधान के घर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल रिस्तिका को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, वहीं लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार शाम 5:30 बजे परिजन और ग्रामीणों ने 100 लेकर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक आरोपी चालक की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक 100 का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। 100 हटाने के प्रयास में पुलिस और परिजनों के बीच छीना झपटी भी देखने को मिली। एक्सीडेंट का ट्रैक्टर वाला चढ़ा गया और क्या हुआ है? मैं काम पे था हमारे गांव तरफ, रास्ते में रियाज प्रधान के घर के साइड, वही बता रहे हैं सब। क्या नाम है बेटी का? बेटी का रितिका, ये फर्स्ट में थी अतुल अकेडमी में, रॉयल अतुल अकेडमी रेलवे फील्ड में। हाँ, एक बिटिया एक बेटा, ये बेटी थी बेटा है, और साथ में दोनों लोग थे। अरे मैं उसकी गिरफ्तारी चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। आज दोपहर 12:30 बजे भगवा गांव कोतवाली नगर में 8 वर्षीय बालिका रितिका गौतम की स्कूल से घर जाते समय ट्रैक्टर से एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में शादी के 3 माह बाद विवाहिता की हुई मौत। जबरन जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप, पिता की शिकायत पर पति, सास समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। आसपुर थाना क्षेत्र के गधियावा गांव में शादी के महज 3 माह के भीतर एक विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। प्रयागराज में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका के पिता ने ससुरालियों पर दहेज कम देने के चलते जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। जौनपुर जनपद के महाराजगंज थाना अंतर्गत बनकट नगईपुर गाँव निवासी कमलेश वर्मा ने आसपुर थाने में इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने बताया
बताया कि उनकी बेटी काजल उर्फ रानी की शादी बीते 8 मई सन 2026 को गधियावा गांव के निखिल पटेल पुत्र कमलेश के साथ हुई थी। कमलेश वर्मा का आरोप है कि शादी में कम दहेज देने की बात को लेकर उनकी बेटी को पति और ननद सहित अन्य ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता के पिता के अनुसार मंगलवार शाम 5 बजे सूचना मिली थी कि उनकी बेटी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। वह खोजते हुए प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां से उनकी बेटी को हालत गंभीर देखते हुए प्रयागराज रेफर किया गया था। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में इलाज के दौरान काजल की मौत हो गई। रानीगंज दीवार निर्माण पर हिंसक झड़प, 2 पक्षों में ईंट पत्थर लाठी डंडे चले, 7 घायल। रानीगंज थाना क्षेत्र के पूरे गोलिया गांव में बुधवार दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष से ईंट पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान घटना में कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक साजिद अहमद और मोहम्मद शाहजाद के रास्ते में दीवार बनाने को लेकर काफी समय से विवाद चला था। पुलिस ने पहले दोनों पक्षों को विवादित स्थल पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य न करने की चेतावनी दी थी। आरोप है कि बुधवार को शाहजाद पक्ष ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिनकी सूचना पर साजिद पक्ष ने पीआरबी पुलिस को भी सूचना दी थी। पीआरबी पुलिस के मौके पर पहुंचते ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान कहासुनी के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान मारपीट में घायल हुए साजिद 26 वर्ष, शाहरुख 24 वर्ष, सोयब 24 वर्ष, आसमा बानो 50 वर्ष और इमरान अली 40 वर्ष घायल हो गए। सभी घायलों को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद साजिद और शाहरुख समेत 4 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। साजिद और शाहरुख की हालत गंभीर बताई जा रही, वहां से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। दूसरे पक्ष से शाहजाद 30 वर्ष और अफजल 28 वर्ष घायल हुए थे। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। उन्होंने भी जानकारी दी, गंभीर रूप से घायल पक्ष की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र के छिंदौरा गांव के पास बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। परियामा में रेलवे ट्रैक के पास शौच के लिए 18 वर्षीय युवती वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान छिंदौरा निवासी 18 वर्षीय मोहिनी सरोज पुत्री गणेश सरोज के रूप में। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम मोहिनी शौच के लिए रेलवे ट्रैक के पास गई हुई थी। इस दौरान प्रयागराज से लखनऊ की ओर जा रही तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लीलापुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे नाहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान रिंकू तिवारी 34 वर्ष पुत्र अशोक तिवारी के रूप में, वह ग्राम सगरा सुंदरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। नए में ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज रेफर। प्रतापगढ़ मंगलवार को एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक मौलवी की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। यह घटना कंधई थाना क्षेत्र के दरी माधव गाँव रखा के बीच हुई। आपको बता दें, कोतवाली सिटी के होसियाना मोहल्ला निवासी इसादुल हक हनफी 48 वर्ष, ई रिक्शा चालक मोहम्मद अमजद 42 वर्ष और गुलफाम 35 वर्ष दिलीपुर थाना क्षेत्र के यहियापुर गांव स्थित मदरसे से लौट रहे थे। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जुम्मन खान 58 वर्ष पुत्र शेर मोहम्मद जाहिद 26 वर्ष पुत्र जमाल खान निवासी ग्राम भैसैना थाना सांगीपुर के रूप में। पुलिस ने बताया कि मामले में फरार चल रहे अन्य नामजद आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की गई। प्रतापगढ़ में सोते समय युवक को जहरीले सांप ने डस लिया, इलाज के दौरान हुई मौत। सर्पदंश की घटना बढ़ी। वहीं प्रतापगढ़ जिले के दिलीपुर थाना क्षेत्र के सिंगाटी खलसा गांव में एक युवक के जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात को हुई, जब युवक अपने कमरे में सो रहा था। इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिंगाटी खलसा निवासी 20 वर्षीय सत्यम सिंह पुत्र हरिश्चंद्र सिंह मंगलवार रात अपने घर में बेड पर सो रहा था, तभी अचानक सांप ने डस लिया।